हेलो एवरीवन, नमस्ते और प्रणाम। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं स्टॉक्स के बारे में बात नहीं करूंगा। कल मैंने 3-4 वीडियोस किए थे जिसमें मैंने स्टॉक एनालिसिस करी थी। उसमें लीडिंग स्टॉक्स ऑफ इंडिया जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी, इनके बारे में चर्चा की थी। और ये जो अदानी का एक माहौल बना हुआ है जिसकी वजह से बाज़ार में लोगों के सेंटिमेंट्स म्यूटेड हो गए हैं, उसके विषय में भी मैंने कल 2-3 वीडियो बनाए थे। अदानी ट्रांसमिशन और एक था अदानी पोर्ट्स, है ना। और उन दोनों के विस्तार से, मतलब ये दोनों के चार्ट्स को मैंने ईयरली, मंथली, सारे के सारे टाइम फ्रेम्स में देखा था और अपने व्यूज़ मैंने प्रेजेंट किए हैं। नेट नेट मेरे व्यूज़ ये हैं कि ये सारे स्टॉक्स से अभी लोगों को दूर रहना चाहिए। ठीक है, आज मैं निफ्टी के ऊपर बात करूंगा, जो मेरा एक रेगुलर सेशन होता है निफ्टी का। उसी तरह मैं लोगों को ये बता देना चाहता हूँ पहले कि ये एक एनालिसिस का सेशन है, ना कि प्रिडिक्शन सेशन। हम पॉसिबिलिटीज़ की चर्चा करते हैं और जो मूवमेंट हो रही है प्राइस की वगैरह, निफ्टी के अंदर जो पॉइंट्स ऊपर नीचे हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं उसको ज़रा पता, उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज़ मोर ऑफ अ सेशन टू लर्न द थिंग्स together, find out how the entire movement has been so far for the day, and of course the market have got closed, but what caused the market to move in the manner they have moved. So this is primarily the purpose of these sessions. And I also want to find out, do some sort of analysis on where the markets could go tomorrow. So this is more of possibility session and not a prediction session. और जो प्राइमरी मेरा जो मेथड है जिसको मैं यूज़ करता हूँ उसका नाम है इचिमुकु। इचिमुकु दुनिया का मेरे ख्याल में सर्वश्रेष्ठ जो मेथड्स होते हैं, कंप्लीट मेथड्स की जो सूची है, जो 1 2 3 4 5 में, उसमें कुछ कुछ मेथड्स ऑलरेडी हैं, जो कि एक है इचिमुकु, दूसरा एलियट वेव्स हैं। तो ऐसे 3-4 जो एकदम यू कैन से दैट दे आर from A to Z, you can find everything in those methods. Ichimoku is one of those methods जहाँ पे अगर ये आप सीख लो तो आपको और किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू लर्न और रिलाई अपॉन एनी ऑफ द अदर इंडिकेटर्स। वन थिंग दैट आई वॉन्ट टू फॉर श्योर पुट फॉरवर्ड इज दिस, इचिमुको को भी यूज़ करने के टाइम पे यू शुड नो कैंडल्स, प्राइमरी कैंडल्स, जो 10-12 प्राइमरी कैंडल्स होती हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जो रिवर्सल कैंडल्स है प्राइमरली, उनके बारे में तो ज़रूर आपको मालूम होना चाहिए। और इसके अलावा यू शुड ऑल्सो प्राइमरली बी नोइंग अबाउट बेसिक्स ऑफ मूविंग एवरेजेस। जैसे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में यहाँ पे मैं प्लॉट करके दिखाता हूँ, ये है हमारे 200 डे मूविंग एवरेज, जिसको मैं पापा ऑफ ऑल द मूविंग एवरेजेस कहता हूँ। तो ये इसको भी हमें एक बार रखना चाहिए, क्योंकि एट सम पॉइंट इन टाइम मूविंग एवरेजेस डू कम इन टू द प्ले, और इनका एक अलग अपना स्टेटस है जो कि हम सबको मानना होगा। नाउ आफ्टर नैरेटिंग ऑल दीज थिंग्स फॉर 2-3-4 minutes, आई डोंट नो हाउ मच टाइम आई हैव कंज्यूम्ड, I am now plotting Ichimoku and I will straight away go into the daily time frame. आज क्या हुआ, मेरा ये रेक्टेंगल बड़ा कमाल का है। मैंने बहुत दिनों पहले ये रेक्टेंगल बनाया है। इसके पहले मैंने ऐसा एक रेक्टेंगल मेरे ख्याल में ऊपर भी बनाया था जनवरी के महीने में। तो ये कितने दिन हो गए जी, चलो चेक करते हैं। ठीक है, ये रेक्टेंगल यहाँ से इनफोर्स आया था एंड टुडे इज 11th डे। तो 11 सेशन से तो ये रेक्टेंगल है, और आई थिंक वी आर ऑन 14th और 15th ऑफ February। सो ये रेक्टेंगल है ना, ये एक बहुत ही सिंपल रिफ्लेक्शन है ऑफ द मार्केट कंडीशन। और ये रेक्टेंगल, अगर मेरी तो ये सेशंस जो हैं, ये डिस्कशंस जो मैं करता हूँ, कोई रोज अगर सीक्वेंस में देखेगा तो उनको पता चल जाएगा कि हाउ दिस एंटायर रेक्टेंगल हैज़ बीन फॉर्म्ड। अब देखो, मैंने थोड़े दिनों पहले, 4-5 दिन पहले, जब ये कैंडल बनी थी, ये कौन सा दिन है, February 8, तब मैंने बोला था कि ये ऊपर बहुत कन्विंसिंगली बंद नहीं हो पा रही है प्राइस, तो इसका मतलब ये नीचे आ सकती है। और देखो क्लोजर्स कहाँ हो रहे हैं, 17,774 यहाँ पर क्लोजर हुआ है। और ये जादू है हमारे इचिमुकु जी का। देखो, ये लाल कलर की एक लाइन है जो हमारी बेस लाइन है। तो मार्केट गिर रहा था, वहीं पे ये मार्केट गिर के अटक गया है, लाल कलर की कैंडल। ठीक है, चलो अब मैं आपको पहले बता दूं डेली कैंडल में क्या चल रहा है। डेली कैंडल देखो, हर रोज़ की तरह मैं डेली से फिर छोटी छोटी कैंडलों और 1 मिनट तक जाऊंगा। आगे का क्लाउड रेड है, इसका मतलब मार्केट के सेंटीमेंट्स ख़राब हैं। यहाँ पर आपके पास टेक्निकली ये कन्वर्जन लाइन ब्लू कलर की है, फ्लैट हो गई है, मतलब यहाँ पर
कन्वर्जन लाइन बोल रही है भाई कुछ नया है ही नहीं, आई एम बोर्ड। कन्वर्जन लाइन जो है वो सबसे ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव बिहेवियर दिखाती है। प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, कन्वर्जन के ऊपर चली गई है। कन्वर्जन लाइन जो है उसके ऊपर अभी बेस लाइन है, लाल कलर वाली लाइन, और प्राइस उन दोनों के ऊपर है। ये तो एक पेचीदा मामला है, मतलब एज पर इचिमुको दिस इज अ नो ट्रेड जोन। ठीक है जी। नंबर 2, ये प्राइस कहाँ घूम रही है? ये प्राइस अभी सेलर्स टेरिटरी में है। ये पूरी जो सेलर्स टेरिटरी में है, सेलर्स टेरिटरी किसको कहते हैं? सेलर्स टेरिटरी जो होती है वो ये वाला जो क्लाउड हमें दिख रहा है, इसके नीचे लाल कलर के क्लाउड के नीचे जो जितनी भी प्राइस या कुछ भी घूमेगा इसको सेलर टेरिटरी कहते हैं। इसको कहते हैं बेरिश जोन। एक और चीज़ बता देता हूँ चलो, 200 की लाइन के ऊपर प्राइस मुश्किल से अभी सपोर्ट लेके घूमने की कोशिश कर रही है। तो एक बात तय है, 200 लाइन के बॉडी करीब है ये, लेकिन उसके सारे के सारे रेजिस्टेंसेस के भी करीब है। तो ये प्राइस इन ऑल प्रोबेबिलिटी 17,971 और नीचे की तरफ हमने जो रेक्टेंगल का बेस बनाया था, फॉर सम रीज़न हमने बनाया होगा 17,468, इसके बीच में ही घूमेगी। अब इसके ऊपर जाने नहीं वाली, और हमारा क्लाउड जो है वो गहरा हो रहा है, ये डेंस हो रहा है। मैंने जब ये क्लाउड यहाँ पे था, मेरे ख्याल में 1 मार्च का एंडिंग दिखा रहा था, तभी मैंने कहा था कि ये क्लाउड के सारे लक्षण जो है गहरे होने के। तो नेट डेली टाइम फ्रेम नो ट्रेड, मूविंग ऑन 4 आवर्स। आज 4 आवर 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी बात करेंगे। एक्सक्यूज मी, यहाँ क्या दिख रहा है? मैं पहले ना 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर थोड़ा सा आपको भी ये दिखा देता हूँ, इसके जादू। मैंने बोला ना इसको भी थोड़ा तवज्जो देना चाहिए। रेक्टेंगल के ऊपर 200 डे मूविंग एवरेज है। देखो प्राइस कहाँ से घूमी है, 4 घंटे की कैंडल, मतलब 9:15 में ये प्राइस जो है वो 17,855 पे खुली। ऊपर जा नहीं पाई, कोशिश करी 877 जाने की, वहाँ से उसको धक्का मार के नीचे भेज दिया गया। पहले 4 घंटे में 17,763 पे अटक के उसके बाद में वो कुछ ज़्यादा काम कर नहीं पाए, ऊपर नीचे। इन शॉर्ट ये पहली जो 4 घंटे की कैंडल बनी है, पूरी प्राइस उसके बाद उसी के अंदर सिमट के रह गई। इज दिस अ गुड थिंग? एब्सोल्युटली नो। लेकिन व्हाट आर द रीजंस, ऐसा क्यों हो रहा है? फर्स्ट, हमारा जादुई रेक्टेंगल। नंबर 2, हमने बहुत दिनों पहले एक ऊपर रेजिस्टेंस की लाइन लगाई है 17,973। इसको पार नहीं करेगा जब तक निफ्टी ऊपर जाने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं के बराबर है। तीसरी चीज़ यहाँ पे अब देखिए, ये और एक चीज़ प्रॉब्लमेटिक आ गई है। 4 घंटे की कैंडल के लिए 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस चली गई है, और ये काफ़ी दिनों से थी, ऊपर जाने की कोशिश की, बट ये फेक कैंडल थी, क्योंकि ये लाल कलर की कैंडल ने नीचे गई, ऊपर एक थोड़ा सा क्लोजर करके तुरंत नीचे चली गई। तो ये कुछ दम नहीं था उसके अंदर। यहाँ पर क्या बन रहा है? नाउ आई एम रिमूविंग दिस 200 एंड आई एम प्लॉटिंग इचिमुको अगेन। लाल कलर, कोई चेंज नहीं, नो चेंज, ऊपर जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन। 4 घंटे की कैंडल फ्लैट से थोड़ा सा ऊपर की तरफ रुझान दिख रहा है, बट यहाँ पर थोड़ा, क्योंकि कुछ लोग 1 आवर की कैंडल में ट्रेड्स करते हैं। ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, इसका रेजिस्टेंस है बहुत ज़बरदस्त तगड़ा वाला 17,907, और उसके इमीडिएटली ऊपर जो एक रेजिस्टेंस है वो 17,973। प्राइस कहाँ पर क्लोज हुई है आज? 17,762। तो अगर 17,762 से ऊपर का डिस्टेंस नापें तो 17,973 होता है, तो 970, और यहाँ पे आपको आ रहा है 770। 200 पॉइंट की मूवमेंट है, उसमें बीच में एक मिड पॉइंट है, तो प्राइस इसके ऊपर तो जा नहीं सकती। देखो एक बात समझ के चलो, ठीक है जी। पहली बात ये है, तो 1 आवर टाइम फ्रेम वाले जितने लोग हैं ना जो ये पीईवी करते हैं इंट्राडे में, तो उनको एक बात समझनी है, अगर यहाँ पे आता है 17,907 पे, तो इसका नियरेस्ट इन द मनी पीई सेल कर दीजिए, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और अगर प्राइस उसको चीर के आपने लेट्स से बहुत कम गुंजाइश है, लेकिन अगर प्राइस यहाँ पे गैप अप करके 17,972 के करीब पहुँच जाए, तो यहाँ पर भी आप पीई लेके बैठ जाइए आराम से। आपको यहाँ पे ये जो 60-70 पॉइंट है इसका मुनाफा होगा और होगा। दूसरी चीज़ याद रखिएगा, मार्केट्स मूव इन वेव फॉर्मेशन। ठीक है, प्रकृति के नियमों से मार्केट्स अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट इज अ न्यूमेरिकल आउटपुट ऑफ ह्यूमन इमोशंस, एंड ह्यूमन इमोशंस कैन चेंज ओवरनाइट, दे चेंज एवरी मिनट। ठीक है जी, तो यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ,
तो ये एक मार्केट की मूवमेंट है, प्राइस की मूवमेंट, इलास्टिसिटी की मूवमेंट इसको कहते हैं। और ये इसी तरह मार्केट ऊपर नीचे होते हैं। तो जब भी आप किसी चीज़ के अंदर एंटर हो ना, तो प्राइस वापस रीटेस्ट करने वहाँ पे आ जाए तो घबरा नहीं जाना है, पहली बात। और दूसरा, थोड़ा सा मुनाफा मिले और अगर आपको पता है कि यू आर ऑन द राइट साइड ऑफ द ट्रेड, तो निकलना नहीं है जब तक आपको जो मुनाफा आपने तय किया है वो नहीं मिले तब तक। दो मैजिकल रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ और इसके बारे में चर्चा करता रहूँगा। आई एम नाउ मूविंग ऑन टू 15 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या है, कैंडल्स आर रेड इन कलर, रेक्टेंगल के अंदर प्राइस एंटर कर चुकी है। हमने जो ऊपर की लाइंस ड्रॉ की उधर से ही मार खा के नीचे चली गई और यहाँ पे लाल कलर का जो है क्लाउड डेवलप हुआ है। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, प्राइस जो है वो लाल कलर की बड़ी एक कैंडल बना के 20 के भी नीचे चली गई है, आई एम सॉरी कन्वर्जन लाइन के नीचे चली गई है। और 26 डेज वाली जो लाइन होती है जिसको हम कहते हैं बेस लाइन, उसके उधर उसने रेजिस्टेंस लेके नीचे चली गई है। यहाँ एक छोटी सी रेंज बनी है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए इफ़ यू आर अ 15 मिनट ट्रेडर। ये जो एक रेंज है वो ये वाली है, 17,720 ऑन द लोअर साइड और ऊपर की साइड 17,801। तो ये प्राइस इसके इर्द गिर्द या इसके अंदर घूम सकती है टुमारो, क्योंकि ये फासला काफ़ी अच्छा है। 801 और 801 से नीचे कितना है, 720। ये 80 पॉइंट का फासला है। 15 मिनट की कैंडल में 80 पॉइंट्स के फासले में आराम से प्राइस घूम सकती है। देयर इज, इट्स अ वेरी कॉमन फिनोमिना व्हेन मार्केट्स आर इन अ रेंज। मूविंग ऑन 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर प्राइस इज विद इन कुमो। देखिए जी, एक बात समझ के चलिए, ये जब मैं एनालिसिस करता हूँ ना तो आपको मैं बहुत सारे टेक्निकल जार्गन्स भी बताता हूँ। सम ऑफ यू मे नॉट अंडरस्टैंड, यार हमें क्या है, हमें तो प्राइस दे दो, हमें तो ये दे दो। ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू लर्न ओवर अ पीरियड इन टाइम कि हम क्या देख रहे हैं रोज रोज। ठीक है, ये है कुमो, ये है कुमो क्लाउड। कुमो क्लाउड का मतलब क्या है, अगर इसके अंदर प्राइस है तो आपको बिल्कुल दूर हट जाना है। यू विल गो एंड सिट इन द स्टेडियम एंड वॉच द मैच। आपको अंदर आके मैच खेलने की कोशिश नहीं करनी है, अदरवाइज आप इंजर्ड हो जाओगे। तो इसके हिसाब से क्या है, प्राइस ऊपर गई, ये सेन बी है जो कि एक बहुत बड़ा पावरफुल इंडिकेटर है इसका, इसने इसको धक्का मार के नीचे भेज दिया। अब नीचे कहाँ जा सकता है, उसको यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है 17,754। 5 मिनट की कैंडल की बात कर रहा हूँ, बी वेरी माइंडफुल अबाउट इट। मैं जो नंबर्स बोलता हूँ वो हर एक टाइम फ्रेम के अलग होते हैं, सेम भी हो सकते हैं, बट टाइम फ्रेम टू टाइम फ्रेम ये वेरी करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ टाइम फ्रेम यू ट्रेड in or using those time frames. That's the reason I keep very loudly speaking about the levels. 708 ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, यहाँ पर मैंने जो लाइन ड्रॉ की है वही इसमें एप्लीकेबल रहेगी। ऊपर से प्राइस जो है उसके अंदर चला गया है ये चिको, और जब तक ये चिको फ्री ऑफ प्राइस नहीं होगा, कंजेशन में घूमेगा, आपको कोई नया ट्रेंड नहीं मिलेगा। दुनिया का कोई भी एनालिसिस करके देख लीजिएगा, whatever I am trying to tell you, it will come to a pass tomorrow. ठीक है, 3 minutes time frame, it was green, it is now getting into a red zone. देख रहे हो यहाँ पे ये ग्रीन कलर की लाइन जो है वो लाल कलर की लाइन से संगम करने जा रही है। इसका मतलब यहाँ पे लाल क्लाउड बनेगा। लार्जली क्या देखने मिल रहा है, मूवमेंट इतनी छोटी है निफ्टी के अंदर कि कोई ट्रेड ही नहीं बन पा रहा। अब क्या करे आदमी, लेकिन कोई अगर किसी को ट्रेड करना ही है किसी भी हालत में, बहुत सारे लोग होते हैं उनको ट्रेड करना ही है भाई, कुछ भी कर लो, तो फिर ट्रेड करना है तो फिर आप, आपकी मर्जी है, मौके ढूंढिए और करिए। और इसके अंदर फिर आपको ABCD वेव्स सीखने होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, बट उसमें ABCD वेव्स सीखने होंगे। उसमें आपको ये तैयारी रखनी होगी कि विपसॉस के अंदर आपको मार पड़ सकती है। देखिए, ये जो इचिमुको है ना, ये काफ़ी रिसर्च के बाद ये डेवलप करके इन्वेंट की गई है मेथड, ये बनाई गई है, ये डिस्कवर नहीं की गई है। मतलब 5,000 साल पहले मिस्र में थी और कहीं से इसका मैन्यूस्क्रिप्ट निकला और हमने यहाँ पे रख दिया है, ऐसा नहीं है। ये बनाई गई है, बहुत मेहनत की, उसके बाद इसको बनाया गया, टेस्टिंग हुई 20-25 साल, उसके बाद उसके ऊपर काम किया गया और लास्ट में इट वॉज मेड ओपन फॉर पब्लिक। ठीक है जी, और ये अभी तक जिंदा है। इसका मतलब क्या है, दिस इज अ प्रूवन मेथड। People do not often want to use this method because they think that it is very complicated. भाई अब सब आपको एक ही मिनट में सब पैसा चाहिए, ऐसा तो फिर कौन सा मेथड होगा, है ना। तो समझना होगा कि ये मेथड क्या बोलने की कोशिश करता है। ये एक इक्विलिब्रियम की मेथड है। ये आपको हमेशा ये दिखाता है कि आपके इक्विलिब्रियम्स जो हैं,
अलग अलग टाइम फ्रेम्स के, जैसे सैन बी एक अलग इक्विलिब्रियम है, ये सैन ए एक अलग इक्विलिब्रियम है, ये जो कन्वर्जन लाइन और ये जो बेस लाइन, रेड कलर की लाइन जो है उसको बेस लाइन कहते हैं, ब्लू कलर की लाइन को कन्वर्जन लाइन कहते हैं, इनका इक्विलिब्रियम अलग है। ये सारे के सारे प्राइस सेंसिटिव है बट इनकी इक्विलिब्रियम अलग अलग है। और चिको आपको ये दिखाता है कि आपकी प्राइस 26 पीरियड आज खत्म हुई उसके पहले प्लॉट करने पे उसकी उस दिन की प्राइस ऊपर थी या नीचे थी, आप ऊपर हो या नीचे हो कंपैरेटिवली। ये क्या है ये मेथड। और इसके अलावा इसमें और 3 चीज़ें होती है। देखिए मैं बहुत डेप्थ में इसलिए नहीं बताता हूँ बिकॉज पीपल विल अदरवाइज गेट कन्फ्यूज्ड। इसके अंदर 3 और चीज़ें होती है, जिसके अंदर एक होता है टाइम थ्योरी, जिसके मैजिकल नंबर्स हैं 9, 17, 26, 33 एंड सो ऑन। एक होती है वेव थियरी, जिसमें इसके वेव्स बनते हैं, आई वेव, वी वेव, एन वेव, एस वेव, पी वेव, वाई वेव। इसके अलावा इसके अंदर होती है एक प्राइस ऑब्जर्वेशन थियोरी, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि एक प्राइस एक वेव बनाने के बाद कितनी ऊपर जाएगी, जिसके कैलकुलेशंस होते हैं, जिसको बोलते हैं ई कैलकुलेशन, वी कैलकुलेशन, एन कैलकुलेशन, एन टी कैलकुलेशन। ये एकदम एडवांस्ड लेवल की इचिमुकू के सिस्टम्स हैं। लेकिन एक नॉर्मल आदमी को क्या ये 5 या 6 चीज़ों के रिलेशनशिप से ट्रेड करने के मौके बनेंगे और क्या वो कर पाएंगे? 100%। मैंने 7 साल तक ये मेथड से ट्रेड किए हैं एंड लेट मी टेल यू, मैं जो 6 या 7 स्टॉक चुनता हूँ उसमें से मिनिमम 2 स्टॉक डबल होते हैं एक साल में। आई कैन गिव यू द रिकॉर्ड्स बट इट इज़ नॉट नेसेसरी, मुझे ये आपको देना बहुत ज़रूरी नहीं लग रहा है बिकॉज आई एम नॉट हियर टू प्रूव anything to people or to certify certain things. This is my passion, so यहाँ पे मैं आके सेशंस के अंदर डिस्कशंस करता हूँ and that's the reason I do not scream very loudly that you have to like the video and you have to subscribe to the channel etc etc. That is not my motive. So एक बात समझ के चलिए, learn good methods, अच्छे से एनालिसिस करें। द मार्केट्स आर गोइंग टू बी देयर फॉर एवर। अगर हम लोग चंद्रमा पे चले गए तो पहला काम वहाँ पे आदमी यही करेंगे कि कैपिटल मार्केट और उसका बाजार बनाइए। मार्स पे चले गए तो वहाँ पे भी होगा, और जिस तरह अभी क्रिप्टो का एक मार्केट चल रहा है उस तरह मून का एक इंडेक्स होगा और मार्स का इंडेक्स होगा, अर्थ का इंडेक्स होगा। तो चिंता ना करें बट लर्न समथिंग विच इज़ वेरी पावरफुल, विच कैन गिव यू सपोर्ट ऑन एनी प्लेटफॉर्म। और जितने भी मूविंग वॉल्यूम्स वाले जो ग्राफ्स होते हैं उसमें ये सारी मेथड्स एप्लीकेबल होती है। ठीक है, तो लार्जली देर इज़ नो ट्रेड एंड सम ऑफ द ट्रेड्स दैट आर देयर आई हैव ऑलरेडी गिवन द लेवल्स। लैकलस्टर सेशंस हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि देर इज़ गोइंग टू बी सम मूवमेंट इन द डेज टू कम। और अगेन आई विल जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू बी सेफ, कीप स्माइलिंग, ओके, द वर्ल्ड इज़ नॉट गोइंग टू एंड टुमारो। एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। वैसे ये मोनोलॉग है आई नो, बट स्टिल आई फील वेरी कंफर्टेबल व्हेन आई एम प्रेजेंटिंग सम ऑफ द थिंग्स and when I'm sharing my opinion about what I'm able to see in the charts. So thank you very much. Jai Hind, good night.